CAPF AC 2023 मेंटरशिप प्रोग्राम में इसमें आपको वर्क फॉर वीक 10 दिया जाएगा। इसमें से जो 10th वीक का इन द सेंस की कह सकते हो टारगेट सेशन 10। ओके, सो इसमें भी आपको ये पॉलिटी का लास्ट सेशन है। नेक्स्ट जो होगा उसमें हम साइंस का आपको वर्क देना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये लास्ट एक तरह से पॉलिटी वाला सेशन है। पॉलिटी में हमने आपको जो 4 बेसिक्स ये बुक जो टास्क है ये आपको 25 नवंबर तक कंप्लीट करना है। ओके, इसमें से टास्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये पैरेलल में आप चलते रहेगा। कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज को कवर कर रहे थे, इस वजह से मैं अदरवाइज देखा जाए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगना चाहिए। लेकिन जो लोग कुछ पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हो पैरेलली में, तो उनके लिए आसान होगा। और जिन लोगों ने अभी स्टार्ट भी उसको नहीं किया है, तो ऑब्वियसली बात है आप लिटिल पैरेलली टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो जब दूसरा सब्जेक्ट भी चलते रहेगा। पेपर 1 में पॉलिटी का ही ये दे रहा हूँ। तो देखो, जो पॉलिटी में हमने है इसके पहले आपको 4 बुक्स दिया एनसीईआरटी के। तो पहला आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, फिर आपका पॉलिटिकल थ्योरी दिया, फिर आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब ये देखो, इसमें से बहुत कुछ चीजें इसमें अच्छा खासा चीजों को कवर कर चुके हो जो लक्ष्मीकांत वाला है, लेकिन ये वाला अभी बाकी था। तो इसमें आपको इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इसको आपको कवर करना है। ओके, सो इसमें से यदि देखो तो टोटल 6th एडिशन को हम देखते हैं, तो 6th एडिशन में टोटल आपके जो हैं वो 80 चैप्टर्स हैं। अब 80 चैप्टर्स बहुत होता है एक अनुसार यदि देखा जाए तो, लेकिन 80 चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स देखोगे उसमें 5 पेजेस हैं। 5 पेज में है तो एक तरह से और रिफरेंसिंग एंड अदर थिंग करोगे तो कुछ में पता चला 4 है, लेकिन किसमें आपका 20 25 30 भी है। तो इसको आपको करना है कवर। अब जैसे फर्स्ट चैप्टर यदि हम देखते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई भी आपका जो संविधान बना है हमारा जो, तो वो कहाँ से आया है। तो कंपनी जैसे शासन। अब इसमें से देखो ये वाला फर्स्ट चैप्टर एक तरह से देखा जाए तो ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है। तो बहुत सारी चीजें यदि देखा जाए तो मिक्स टाइप का रहता है। कुछ चीजें लगेगा कि ये हिस्ट्री का पार्ट है, कुछ चीजें लगेगा इसमें पढ़ोगे तो कुछ पार्ट लगेगा कि इकोनॉमी का है, तो वैसा होता। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट आपका जो है संविधान सभा का जो निर्माण है, यानी कि सेकंड चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ, लेकिन इसको फिर से पढ़ोगे। फिर आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या विशेषता है, जो आलोचना है इसके, और ये सारी चीजें। तो ये थर्ड चैप्टर में। फोर्थ में आपका है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन जितना चीजों को देखोगे आपके पास फायदा होता। अब प्रियम्बल, प्रियम्बल क्यों, प्रियम्बल में कौन सा शब्द है, आज के डेट में कभी कभी ऑर्डर पूछता है कि प्रियम्बल में वर्ड्स कौन कौन से किस ऑर्डर में है, या फिर जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, या सपोज कुछ केसेस वगैरह के बारे में कि जिसमें प्रियम्बल से संबंधित चीजें डिस्कस की गई। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5 है तो संघ और एवं इसका क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर आपका है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप वगैरह आप ये ऑलरेडी ये चीज देख चुके हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें आप देख चुके हो, इस वजह से इसमें से थोड़ा सा आपको कम टाइम, और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वन टाइम पढ़ लिया आप खत्म, ये आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट आपका है फंडामेंटल राइट्स। राइट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर आपका है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से क्या रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन में चलता रहता। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। या फिर अभी देखो 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो एनजेएसी से संबंधित, वो फिर देखो चर्चा में आया हुआ है, क्योंकि जो अभी के वर्तमान के जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, तो उन्होंने बोला है कि हम इसको फिर से इस केस को ये एक्सेप्ट करते हैं, इन द सेंस कि इसको रजिस्टर करते हैं और फिर इस पर सुनवाई की जाएगी जैसा होता है। फिर आपका यदि देखा जाए तो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में संविधान में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशरी का इन्वेंशन है, इनोवेशन है, और उसके तहत कुछ पार्ट्स हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, उसे यही एनजेएसी में जो एक तरह से क्या है बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस संबंध में कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आता है। नेक्स्ट यदि आप देखेंगे तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यदि पार्ट 2, ये अभी तक हमने 11 चैप्टर जो देखा वो पार्ट 1 में था। अब पार्ट 2 में यदि देखते हैं तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये आपका है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
तो इसमें आपके जो हैं वो टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। उसमें से फर्स्ट है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया ने अपनाया हुआ है और वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश का सिस्टम हमने अपनाया हुआ है। नेक्स्ट आपका फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ है कि एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक यूनियन गवर्नमेंट है। नेक्स्ट फिर आपका है 14 चैप्टर नंबर में सेंटर स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट फिर आपका है इंटर स्टेट रिलेशंस की राज्यों में डिफरेंट राज्य के साथ कैसा। तो अब जैसे देखोगे कि अभी नीति आयोग है, तो नीति आयोग एक तरह से क्या है, वो सेंटर स्टेट के बीच भी कोऑर्डिनेशन, इन द सेंस कोऑर्डिनेशन उसको नहीं कर सकते हैं, सेंटर स्टेट के बीच फाइनेंशियल इश्यूज को कि सेंटर को कहाँ किस चीज़ पे वर्क करना चाहिए और स्टेट को कौन सा स्टेट का क्या डिमांड है, तो वो थिंक टैंक है। ऑब्वियसली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका फाइनेंस कमीशन करता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है आगे। नेक्स्ट आपका है इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है, तो ये आपका है। नेक्स्ट आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपके चैप्टर नंबर 17 से स्टार्ट होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में है। फिर नेक्स्ट चैप्टर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट। अब ये चैप्टर कुछ जैसे प्रेसिडेंट का ज़्यादा होता है, वाइस प्रेसिडेंट देखोगे तो छोटा चैप्टर आपका है। फिर आपका प्राइम मिनिस्टर देखोगे, नेक्स्ट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। फिर आपका जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये भी एक तरह से छोटा चैप्टर है। नेक्स्ट आपका फिर है कैबिनेट कमिटीज। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपका इस बुक में लार्जेस्ट चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 22, ये पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो उसको आपको पार्लियामेंट को डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट फिर आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह हैं, उनको एकदम डीप में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपका पार्लियामेंट्री फोरम्स है, तो जनरली सबसे बहुत कम क्वेश्चन आता है। फिर पार्लियामेंट्री ग्रुप। अब इसलिए 80 चैप्टर्स है, तो सब चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, सब चैप्टर से पूछे जाएंगे तो फिर पता चला कि 2/3 जो आपका हो जाएगा वो पॉलिटी ही, ऐसा नहीं है। कुछ जो चैप्टर्स हैं, लेकिन पढ़ना आपको सबका है, क्योंकि यू नेवर नो ना कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। फिर आपका जो पार्लियामेंट्री ग्रुप हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका जो जुडिशियल रिव्यू है, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म। अब ये क्या है एक्चुअल में देखा जाए, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म और फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, देखा जाए तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन द सेंस की अपर जुडिशरी के पार्ट हैं, लेकिन आपको एक तरह से 3 एक्स्ट्रा चैप्टर आपको कर दिया गया है। नेक्स्ट यदि हम पार्ट 5 में देखते हैं, जहां से चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट होता है, तो वो आपके स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे सेंटर में आपने देखा, अब एक तरह से आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में चीजों को पढ़ लेते हो, तो फिर उसी को एक तरह से जो मेजोरिटी ऑफ कंटेंट होता है वो नेम चेंज होता है, यूनियन के जगह स्टेट आता है, प्रेसिडेंट के जगह गवर्नर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जगह चीफ मिनिस्टर आते हैं, तो ये आपका इसमें चलता है। फिर आपका इसमें गवर्नर वही चीफ मिनिस्टर, फिर आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर आपका स्टेट लेजिस्लेचर, फिर आपका हाई कोर्ट जैसे वहाँ है, फिर आपका ट्रिब्यूनल्स है, फिर आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, और स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, जैसे आपके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के +1 सिक्किम, जिसको 7+1 यानी 7 प्लस सिस्टर स्टेट इसको कहते हैं। तो अब फिर ये है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद उत्तराखंड है, और फिर जो जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, तो वो बाइफरकेट होकर यूनियन टेरिटरी हो गया, तो अभी उसको हम इसमें से नहीं रखते हैं स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट में, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी दोनों हो चुके हैं, तो उनको बारे में। फिर नेक्स्ट आपका जो लोकल गवर्नमेंट, आप देखोगे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है वो लोकल गवर्नमेंट ये बनाया गया, तो उसके बारे में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल, तो एक चैप्टर आपका जो है पंचायती राज है और दूसरा है म्यूनिसिपैलिटीज। फिर आपका जब पार्ट 6 में आते हैं, तो वो आपका जो यूनियन टेरिटरी एंड स्पेशल एरिया है, तो इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 40 आपका यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट फिर आपका शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया है। फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आपको पढ़ना है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका रिक्रूटमेंट करती है, फिर आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर फाइनेंस कमीशन, फिर आपका जीएसटी है, फिर आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फिर स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके। जो सीएजी है, सीएजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। फिर आपका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, फिर आपका सेम सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स हैं। फिर आपका है नीति आयोग।
फिर आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आपके जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक आपका स्टेचुटरी बॉडी होता है, यानी थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू पास किए गए हैं, और जो कुछ होते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुटरी, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेचुटरी है। तो सबसे पहले इसमें चैप्टर नंबर 54 आपको नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 55 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 56 में आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो बहुत सारे चैप्टर्स देखोगे, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो उसमें उसका यदि बेसिक्स पढ़ लेते हो तो जो आपका स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में बस है थोड़ा सा 15-20 मिनट का आपको देना है, वो हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका जैसे केंद्रीय सूचना आयोग है, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि राज्य सूचना आयोग। फिर आपका है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फिर आपका है सीबीआई। सीबीआई के बारे में आप रेगुलर देखते रहते हो, जो केज पैरेट, ओके, केज पैरेट के जो आपने कोर्ट ने बोला था, तो सीबीआई का बहुत सारे चीज़ों में देखते हो, सीबीआई का डिमांड होते रहता है किसी जांच के लिए। फिर आपका लोकपाल एंड लोकायुक्ता है। फिर आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आप इंटरनल सिक्योरिटी के फॉर्म में पढ़ते हो, इंटरनल सिक्योरिटी में एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर आपका जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएम है, तो ये छोटा चैप्टर है लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो डिजास्टर है एक इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। नेक्स्ट आपका फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस हैं, जैसे आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। फिर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी देखो ऑफिशियल लैंग्वेज इनफैक्ट जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम से ही जो लैंग्वेज को लेकर के विवाद नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन स्टेट्स के बीच में, खास करके जैसे हिंदी इम्पोजिशन को लेकर के, ये रेगुलर चर्चा में विवादों में रहता है। तो ये सब आपका पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर आपका पब्लिक सर्विसेज है। फिर आपका है सरकार के अधिकार और दायित्व, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब चैप्टर जो हैं एक तरह से ना पॉइंट, ये पेपर 2 में आपके ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फिर आपका जो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। फिर आपका जो पार्ट 10 है, उसमें से कुछ हैं जैसे पॉलिटिकल डायनामिक्स से संबंधित, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज। फिर क्षेत्रीय दलों की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ रीजनल पार्टीज। फिर आपका है इलेक्शन। फिर आपका इलेक्शन लॉ। फिर आपका इलेक्शन रिफॉर्म। अब देखो इनफैक्ट ये देखो, यदि राजनीतिक दल या फिर निर्वाचन, ये इलेक्शन लॉ, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और वोटिंग बिहेवियर, कोलिशन गवर्नमेंट, जो एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सब एक तरह से क्या है, एक ही चैप्टर को सब चैप्टर कर दिया गया है। किसी में 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, ये कर दिया गया है। फिर आपका प्रेशर ग्रुप है। फिर आपका नेशनल इंटीग्रेशन। फिर आपका फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट जो पार्ट 11 है, उसमें से एक चैप्टर आपका है कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2000 में बना था, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। तो जब उस समय क्या है, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए 50 ईयर्स हुए थे, तो इस 50 एम एन वेंकट चेलिया कमेटी बना था। तो एम एन वेंकट चेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो उसमें से ये था कि जो 50 ईयर्स में हमने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखा, क्या चीज़ें चेंजेस करने के लिए ज़रूरी है, या क्या ये वर्क सही से कर रहा है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, उसको हम ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट का मतलब है इवोल्व हो रहा है, जैसे ह्यूमन बीइंग है या अदर एनिमल बीइंग्स हैं, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस इवोल्व हो रहे हैं। आप जो कुछ चीज़ें 50 ईयर्स पहले था वो आज कोई ज़रूरी नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ था, संविधान बना था, तो उस समय आईटी से रिलेटेड चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, और आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें आई है, बहुत सारी चीज़ें देश में चेंज हुआ है। प्रेस, तब न्यूज़पेपर सिर्फ और मैगजीन था। आज के डेट में इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, सो मच टीवी डिबेट्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल थिंग्स। तो चीज़ें इवॉल्व हो रही है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो इवॉल्व हो रहा है। तब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास बहुत सारी चैलेंजेस थे, आज भी चैलेंजेस है, लेकिन चैलेंजेस आज डिफरेंट फॉर्म में है। इंडिया तब एक तरह से न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था, तो उसके पास अपनी बहुत सारी चुनौतियां थी, फूड क्राइसिस से लेकर के इंटरनल डिस्टर्बेंसेस इन द सेंस की अनेक जो भाग थे इंडिया के, डिफरेंट पार्ट्स थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। लेकिन आज हमारे पास चीज़ें डिफरेंट हैं। तो ये आपके 80 चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं आपके 3 पेज 4 पेज हैं, तो कवर कर सकते हो। और
सिंस बहुत सारे लोग हैं, इसको पैरेलली आप, जिस समय मैंने पॉलिटी में एनसीईआरटी दिया था तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम रह रहा था, तो उसमें आप पैरेलली आप उस पर वर्क कर रहे थे, या फिर इसको आप वर्क करते रहोगे। ये एक तरह से लक्ष्मीकांत जो है वो पूरे पॉलिटी का निचोड़ है, और मैं मार्केट में जो जो भी बुक्स हैं उसमें से एक तरह से मोस्ट कम्प्रिहेंसिव है। खास करके यदि हम ऑब्जेक्टिव वाले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब सीएससी मेंस होते हैं तो उसमें से ऑब्वियसली है लिटिल एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस एग्जाम के लिए आपके लिए ये सफिशियंट है। मैंने जो एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए दिया, एनसीईआरटी में क्या है, बहुत सारी चीजें स्टोरी के फॉर्म में, कहानी के फॉर्म में दिया हुआ रहता है, और उसको कहानी के फॉर्म में याद करना, ध्यान रखना, कोई चीज आसान होता है। और अभी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ये भी है। और पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ज्यादा हेल्पफुल है, तो ये आपको करना है। पेपर 2 में आपका टारगेट ये है, रिपोर्ट राइटिंग का जो लास्ट 10 ईयर्स का है वो उसके क्वेश्चन को देखना, और 1 टॉपिक फ्रॉम एवरी ईयर आपको ये लिखना है। ये पेपर 2 का टारगेट आपके पास है। तो इस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है, 25th तक ये कंप्लीट कर लेना है। ओके, सो चीज़ों को आपको करते रहना है। ओके, ये 25th तक आपको कर लेना है। फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती है, इसके बाद जो है हम पेपर 1 में साइंस का स्टार्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि आपको टाइम देना पड़ता है किसी चीज़ को। बेस आप तैयार करते हो, बेस आप उसका स्ट्रॉन्ग करते हो, तो आपको टाइम देना पड़ता है कि मल्टीपल टाइम। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि आप 1 टाइम पढ़ लोगे काम हो जाएगा। वंस आप पढ़ते हो तो चीज़ें समझ में आती है। अब जैसे डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ते तो आपको शायद ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आपने एनसीईआरटी जब पढ़ा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें, कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में है, तो इसमें लिटिल कम टाइम लगेगा। कुछ चीज़ें तो मेजोरिटी आपकी कवर हो चुकी है, कुछ चीज़ें आपने कुछ डायमेंशंस को नहीं कवर किया है, तो उसको आप इसमें से देखोगे। और हर चैप्टर को एकदम माइन्यूट डिटेल में नहीं जाना, कुछ को आप ऑलरेडी जब कवर कर चुके हो एनसीईआरटी में, तो उसको बस ओवरव्यू एक देख लेना है कि कुछ एक्स्ट्रा है इसमें से, तो ठीक है। आप इनफैक्ट देखा जाए तो इंट्रोडक्शन एटलीस्ट सबका पढ़ोगे। इंट्रोडक्शन किसी चीज़ का पढ़ते हो तो बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, तो इसको करना है। और फिर आपका जो भी है, जैसे जो पेड प्रोग्राम में है उनको रेगुलर टेस्ट मिल ही रहा है, और हमने ऑलरेडी ये बताया कि जो प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किए हुए हैं उनको यदि उनके लिए टेस्ट जो है वो मैं जनवरी में 22 से स्टार्ट करूंगा, फुल लेंथ टेस्ट जो होगा पेपर 2 पेपर 1 में। और अभी जो पेपर 2 का जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस जिनका भी है, जो इंटरेस्टेड है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।